गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप लोग को हमारी क्लास में। कल हमने पढ़ा था र के विभिन्न रूप, अनुस्वार, अनुनासिक, और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद, यानी कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक ना। अब समझिए कि एक शब्द दिया रहेगा और शब्द के मतलब जितने भी मतलब व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण, तो उसमें से जितने भी मात्रा लगी है उसी मात्रा को अलग अलग करेंगे, उसी को हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं। दिया हुआ है ना, जैसे परिभाषा में कि वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। दिया हुआ है कि वर्ण विच्छेद कीजिए, वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे दिया है छाता, छाता को हम लोग, छाता जो शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, इन शब्द के जो वर्ण है इसको अलग अलग करके यहाँ लिखे हैं, इसको आप लोग समझिए। देखिए दिया हुआ है छ में क्या है, आ की मात्रा लगी है, तो छ में हलंत लगा देंगे, क्योंकि छ पढ़ाए थे पिछले वर्ण चैप्टर में कि छ जो है ये व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण में हमेशा अ छुपा रहता है। तो छ को पूरी तरह से अगर हम व्यंजन लिखते हैं तो छ में हमें हलंत लिखेंगे, तभी ये छ पूरा होगा। कि एक बार और भी बताए थे कि छ जो है इसको आधा छ हम लोग कैसे लिखेंगे, बिना हलंत के हम लोग नहीं लिख सकते हैं, चाहे ट ठ ड ढ हो चाहे छ हो। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसको आधा लिखने के लिए हमें हलंत लगाना पड़ता है, तो वही इसमें हलंत लगा हुआ है। तो अब इसमें तो ये पूरी तरह से व्यंजन हो गया छ। इसके बाद इसमें क्या चीज की मात्रा लगी है, आ, तो यहाँ पे आ लिख दिए। फिर त है, त में क्या चीज की मात्रा लगी है, आ की, तो त में हलंत कर दिए, अलग व्यंजन वर्ण को अलग कर दिए और स्वर्ण वर्ण को अलग कर दिए, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, तो हो गया छाता। अब इसी को उल्टा करना होगा कि वर्ण विच्छेद को शब्द में लिखिए, ऐसे दिया रहेगा और हमें ऐसे लिखना है। अब दूसरा देखिए, दिया है स्टेशन। स्टेशन में यहाँ देखिए जो स लिखा हुआ है, आधा स, इस ये जो है ये पूरी तरह से अपने व्यंजन अपने रूप में है, क्योंकि इसमें स्वर की सहायता नहीं ली है। अब स को हम लोग यहाँ पे स हलंत ऐसे आधा स लिखेंगे, या इसके डंडी हटा देने के बाद आधा स ऐसे भी लिखेंगे। लेकिन अगर छ को लिखना था हमें तो आधा छ कैसे लिखते, हलंत तो उसमें लगेगा ही। अब देखिए यहाँ पे स लिख दिए, स में हलंत, ये तो इसमें अ की मात्रा नहीं छुपी हुई क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। अब इसके बाद ट लिख दिए, ट में क्या चीज की मात्रा लगी है, ए की मात्रा, तो यहाँ क्या लिख दिए, ए। फिर लिखिए स लिख दिए हलंत, इसमें देखिए कोई मात्रा नहीं लगी है, तो कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसका मतलब इसमें क्या है, अ छुपा हुआ है, तो अ लिख दिए। फिर च लिखे, सॉरी अ लिख दिए, फिर इसमें न में हलंत लगा और अ, तो ये क्या हो गया, स्टेशन। फिर लिखा है स्वच्छ, जैसे स्टेशन का बना सेम वैसे ही स्वच्छ में आधा स है तो स में हलंत, व है, व पूरा व दिया हुआ है यहाँ पे, तो व में अ की मात्रा छुपी हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे अ। फिर लिखेंगे च हलंत, आधा च है, फिर छ, फिर यहाँ छ हलंत, फिर अ, तो ये हो गया स्वच्छ। इसी तरह से चौथा दिया हुआ है किताब। किताब में दिया हुआ है क हलंत। अब इसमें देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो जब छोटी ई की मात्रा लगी है तो छोटी ई के क्या लिखेंगे, हर्षई यानी कि छोटी ई। फिर लिखेंगे त, इसमें आकार की मात्रा आ, फिर प्लस ब लिखेंगे। और देखिए हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, प्लस को हिंदी में धन या मतलब कि जोड़ नहीं कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे, धन। हिंदी में क्या कहेंगे, धन। जैसे हम लोग प्लस कहते हैं इंग्लिश में, फिर जोड़ कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या लिखेंगे, क हलंत धन, छोटी ई धन, त हलंत धन, आ हलंत धन। इस तरह से इसको हम लोग उच्चारण करेंगे और पढ़ेंगे। तो ये हो गया ब हलंत, फिर यहाँ पे धन यानी कि प्लस, फिर यहाँ अ, तो हो गया किताब। फिर कैलाश, कैलाश में क में आयकार की मात्रा लगी है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं किस में आयकार की मात्रा लगेगी और किस में ए की मात्रा लगेगी।
क्या करते हैं कि अगर इसमें हम ऐ का दो गो एक के लिए देखते हैं, दो एकार देखते हैं, तो बच्चे सब इस पे भी ऐ पर भी दो एकार दे देता है, जबकि स्वर्ण वर्ण में इसका कोई स्थान नहीं है, दो एकार होता ही नहीं है। क्या होता है, ए और ऐ, तो इसका एक एकार होता है और इसका दो एकार होता है। यहाँ तक समझ गया। तो वही यह दिया हुआ है कि ऐ फिर ल, फिर इसमें आ की मात्रा लगी है आ, स फिर अ, कैलाश। इसी तरह से इसमें बीमारी का दिया हुआ है, भक्ति का दिया हुआ है। देखिए भक्ति में यहाँ पे ध्यान देंगे, भ क के बाद हम लोग ई नहीं लिखते, तो के बाद आएगा ई, ठीक ना। इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है। यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ दिया हुआ है कि क में हंसी कर की मात्रा लगी है, ऐसे लिखे हैं, लेकिन इसमें लगेगा मात्रा त में, तो यहाँ पर आ जाएगा ई। इस तरह से भक्ति का वर्ण विच्छेद होगा। देखिए क्षत्रिय, यहाँ पे समझिएगा, क्षत्रिय आपको बताए थे ना कि संयुक्त व्यंजन जो होता है दो व्यंजनों से मिलकर, दो वर्णों से मिल करके बनता है। जैसे छ का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क हलंत प्लस स। अब दोनों को मिला करके क्या बनता है, छ, यानी कि संयोगी छ, दो वर्ण को मिला करके एक छ बना। तो छ में क्या चीज की मात्रा लगी है, अ की मात्रा छुपी हुई है। फिर त्र क्या है, त्र भी संयुक्त व्यंजन है, तो त और र दो मिल करके त्र बना। त्र में क्या चीज की मात्रा लगी है, छोटी ई की, तो यहाँ पे लिख दिए छोटी ई, यहाँ पे छूट गया है छोटी ई, यहाँ लिख लीजिएगा छोटी ई, फिर लिखेंगे प्लस, फिर य हलंत प्लस अ, तो ये क्या हो गया, त्रिशूल। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है ज्ञानी। ज्ञानी भी में ज्ञ जो है ये एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन को सबसे पहले तोड़ेंगे, यानी कि ज्ञ को, तो ज हलंत प्लस ञ, क्या हो गया, इसमें लगा है आ की मात्रा, यहाँ पे आ हो गया। फिर न में क्या चीज की मात्रा लगी है, न हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा लगी है यहाँ पे, तो हो गया ज्ञानी। अब यहाँ पे जैसे ये दोनों बना, ठीक उसी तरह से 10 नंबर भी बनेगा। जैसे त्रिशूल, पहले तोड़ेंगे त्र को, त हलंत प्लस र हलंत, त्र, इसमें क्या लगी है, छोटी ई की मात्रा, तो लग गया ई। फिर लिखिए स, तलावी स, इसमें क्या लगा है, बड़ी ऊ, यानी कि दीर्घ। फिर ल हलंत प्लस अ, तो ये क्या हो गया, त्रिशूल। इतना समझ में आया। अब देखिए आगे यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखेंगे। जैसे कल बताए थे ट्रक को तोड़ने के लिए ट हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, क्योंकि ट में र की मात्रा लगी है इसके पैरों में, ठीक है, तो यहाँ पे अ लिखे। फिर क में अ की मात्रा छुपी है तो अ लिखे। देखिए दोनों में अ की मात्रा छुपी हुई है, तो ये हो गया ट्रक। धर्म बताए थे ना कि जिसके पैर में लगा है तब पहले आ जाएगा र, लेकिन इसमें धर्म में क्या है, ऊपर रेफ लगा हुआ है, तो इसमें र क्या हो जाएगा, बाद में चला जाएगा। जैसे पहले ध को हम लोग पूरा कर लेंगे, पूरा करेंगे ना, बताए थे कल की धर्म है जो लिखेंगे धर्म ऐसे, तो इसमें हमको उच्चारण करने के लिए ध, इस र को यहाँ को पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे धर्म। तो उसी तरह से यहाँ वर्ण विच्छेद बनेगा। ध लिख दिए, ध हलंत प्लस अ, ध का पूरा हो गया। फिर ये रेप वाला कहाँ आ गया, यहाँ पे र हलंत, फिर अब म का लिखेंगे, रेप यहाँ पे र आ गया, फिर म का लिखेंगे म हलंत प्लस अ, तो ये हो गया धर्म। यहाँ देखिए आगे सर्प, जैसे धर्म बनाए उसी तरह से सर्प भी बनेगा। जैसे स हलंत लिख दिए, फिर अ, इसमें स पूरा हो गया। अब ये रेप का लिखेंगे यहाँ पे र, फिर लिखेंगे प हलंत प्लस अ, ये हो गया सर्प। यहाँ पे आप लोग दोनों को एक जगह उदाहरण इसलिए दिए हैं कि किस में पहले र आएगा, जिसके पैर में र लगता है वो पहले आएगा, और रेप वाला र जो है शब्द के एक वर्ण के बाद जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे ध्यान पूर्वक। इधर तो थोड़ा आसान था, सारे बच्चे बना लेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। देखिए दिया हुआ है गंगा, तो कितने बच्चे ऐसे बना देते हैं, ग
प्लस अंग प्लस ग प्लस आ, ऐसे बनाते हैं गंगा। तो ये गंगा सही नहीं है, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ग हलन, फिर लिखेंगे, अब इस वर्ण का पांचवा अक्षर लिखेंगे, चाहे मतलब कि ये तो गंगा है, दोनों क ख ग घ का ही है, तो यहाँ पे जो वर्ण दिया हुआ है ग का ग हलंत अब लिख दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंग, अंग सॉरी, क्या लिखेंगे, ग का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, अंग। तो यहाँ पे लिखेंगे अंग, फिर हलंत, फिर लिखेंगे ग प्लस आ, इसमें क्या लगा है, मात्रा, आ की मात्रा लगा है, तो ये हो जाएगा गंगा। उसी तरह से जिस तरह से गंगा बना सेम उसी तरह से चंचल बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे च हलंत प्लस य, क्योंकि च का पांचवा अक्षर क्या है, य, च छ ज झ य, तो य आ गया। फिर च हलंत लिखेंगे, इस च में क्या छुपा हुआ है, अ लिख देंगे। फिर ल हलंत प्लस अ, तो ये क्या हो गया, चंचल। उसी तरह से जितने ये सब बनाए उसी तरह से कोयल, कोयल का आसान है, लिखेंगे क हलंत प्लस क्या चीज की मात्रा लगी है, ओ की, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ। फिर य लगा है, य में मात्रा नहीं लगी है, तो क्या लिखेंगे, अ। फिर ल हलंत प्लस अ। अब देखिए शांति, शांति में क्या लिखेंगे, तलावी स हलंत, आ की मात्रा लगी है। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे व्यंजन वर्ण क्या है, अपने रूप में है, तो यहाँ पर न हलंत के न हलंत लिख देंगे। फिर त लिखेंगे, फिर न में क्या चीज की मात्रा लगी है, ती में हर्षी की मात्रा यानी कि छोटी ही, तो हो गया शांति। अब यहाँ समझिए श्रमिक, श्र क्या है, श्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन को सबसे पहले तोड़ेंगे, तलावी स हलंत प्लस र हलंत प्लस इसमें क्या छुपा हुआ है, अ। फिर अब लिखेंगे म का, म हलंत प्लस छोटी ई, फिर लिखेंगे क हलंत प्लस अ। अब यहाँ समझिए श्रृंगार, जो श्र है और ये श्रृंगार है, तो यहाँ पर आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ मेरे मुझसे छूट गया है, श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, कहीं कहीं श्रृंगार ऐसे भी लिखा रहता है, लेकिन वो गलत है, ठीक ना। श्रृंगार में ये नीचे वाला डंडी नहीं रहता है, ऐसे लिखाएगा, तो इसमें ये जो आधा स्र हो गया ना, तो इसमें हम लोग केवल तलावी स, इसमें अ नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे री की मात्रा लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या लगा है, री, बताए थे ना, जिसमें री नीचे लगता है री, तो उसका र नहीं, वो स्वर्ण वर्ण है, तो यहाँ पे री। फिर इसका क्या लिखेंगे, ग है ना, तो ग का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, इस अनुस्वार के बदले यहाँ पे लिखेंगे अंग, श्रृंग हो गया, इतना हो गया श्री का केवल। फिर अब लिखेंगे ग हलंत, फिर क्या लगा है, आ, फिर यहाँ लिखेंगे र हलंत प्लस अ, तो हो गया आपका श्रृंगार। अगर यहीं पे इस तरह से श्री दिया रहता तो हम लोग स हलंत प्लस र हलंत प्लस ऐसे लिखते, अ लिखते या री लिखते यहाँ पे, तो इस तरह से बनेगा, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए जितना इतना समझ में आ गया तो उसी तरह से संबंध भी बनेगा। जैसे अब यहाँ पे समझिए, स हलंत लिख दिए, संबंध स हलंत, स को क्या लिखेंगे, अ, पूरा इस स हो गया। अब ये अनुस्वार जो दिया हुआ है इसके बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कोई कोई तो लिख देता है अंग, क्योंकि अनुस्वार मतलब कि अंग, तो ये अंग नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ आपको बताया, इसका पांचवा वर्ण यहाँ लिखाएगा, मतलब कि ब का पांचवा वर्ण यहाँ,
तो जैसे प फ ब भ म आया ना पांचवा वर्ण, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस अनुस्वार के बदले यहाँ पे लिखेंगे म हलंत प्लस, अब लिखेंगे ब हलंत प्लस अ, फिर प्लस, अब इस अनुस्वार के बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे ध के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, त थ द ध न हलंत प्लस, अब ध का लिखेंगे ध हलंत प्लस अ, संबंध। ठीक, और देखिए यह तो वर्ण विच्छेद समझा दिए। अब इसी को आप समझिए, मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है और इसको मैं बताऊंगी कि अनुस्वार का मतलब हम लोग जानते हैं कि न या म होता है। तो यहाँ पर देखिए अनुस्वार का मतलब न और म नहीं होता है, अनुस्वार का मतलब इसके बदले पांचवें वर्ण, जैसे अभी यहाँ पे हम ऐसे लिख दिए कि अनुस्वार को हम म पढ़ते हैं, स म ब म ध। जैसे अनुस्वार को अगर हम म पढ़ते हैं तो दोनों जगह म आना चाहिए ना, अगर हम न पढ़ते हैं तो दोनों जगह क्या आना चाहिए, आधा आधा न आना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है ना। तो यही इसके पांचवा वर्ण होता है, जितना भी अनुस्वार रहता है तो उसके पांचवे वर्ण लगा करके वर्ण विच्छेद बना दिया जाता है। इतना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आए इसके बाद, तो जब नहीं समझ में आए तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं और इंग्लिश में लिख करके इसको वर्ण विच्छेद कर दिया जाता है। जैसे सबसे इजी बता रहे हैं, छाता है ना, तो छाता को क्या लिखेंगे, छ का क्या लिखेंगे, CH लिखा गया, फिर ए लगाएंगे ना, छा हो गया, फिर टी लिखेंगे, टी फिर ए, छाता हो गया। अब देखिए छाता हो गया ना, तो CH से यहाँ छ लिख दिए, ए से अ लिखे या डबल ए से आ, ठीक, फिर यहाँ पर ए लिखे तो ए के बदले आ, छाता हो गया। उसी तरह से सबका जब हम इंग्लिश में इसको लिखेंगे और उसी को हिंदी कर देंगे तो वर्ण विच्छेद आपका अधिकांशतः सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग वर्ण विच्छेद सीखे और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ नया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।